देखो, तो इससे पहले इंडिकेटर हो गया था, टाइप्स ऑफ एसिड हो गया था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब बहुत सारे रिएक्शंस भी है यहाँ पर। तो पहला प्रॉपर्टी तो यही है, लिखते भी चलेंगे, चलेंगे। पहला तो ये है कि एसिड का जो टेस्ट होता है वो खट्टा होता है, मतलब सावर टेस्ट का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एसिड है सावर टेस्ट। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी इसका बता सकते हैं कि एसिड जो है ब्लू कलर के लिटमस पेपर को कन्वर्ट किस में करता है, रेड में। अब थोड़ा सा कहानी को, बात को समझना। सब जगह ये तो दिया गया ब्लू कलर का लिटमस पेपर टर्न्स होता है रेड में ड्यू टू कॉन्टैक्ट ऑफ एसिड में। तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि आप एसिड जब भी ले रहे थे वो एक्वस सॉल्यूशन ले रहे थे ना, लिक्विड टाइप का ले रहे थे ना एसिड। अगर ड्राई एसिड दिया जाए तब बोलना कि ड्राई एसिड कभी भी लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता है। हम ये लिखवा देंगे आगे जाके, फिलहाल के लिए बस इतना रखो। बोलना कि लिटमस का पेपर अपना कलर चेंज करता है एसिड के एक्वस सॉल्यूशन पे। एक्वस का मतलब होता है जिसमें पानी का जो घोल होता है उसको एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, उसी में चेंज करता है। लेकिन अगर ड्राई एसिड लिया जाए और उसमें लिटमस पेपर को कांटेक्ट में लाया जाए तो लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है। ठीक है। तो दूसरी बात ये भी हम लिख सकते हैं कि एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू कलर को एक किस में कन्वर्ट करता है, रेड में कन्वर्ट करता है। तीसरी बात ये है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करता है तो थोड़ा देर बाद बता रहे हैं, बस इतना याद रखो कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। जो जितना ज्यादा पावरफुल उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, और जो जितना कम पावरफुल उसमें इलेक्ट्रिसिटी कम प्रोड्यूस होती है हमारी। ठीक है। इसका चौथा प्रॉपर्टी है, बोला गया है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल। अगर एसिड को किसी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करवाया जाए तो हमको हाइड्रोजन गैस मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फॉर्म हाइड्रोजन गैस, टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। एसिड किसी भी मेटल के साथ अगर रिएक्ट करता है तो हमको क्या मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो हम यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं कि एसिड प्लस मेटल, ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ख्याल रखना बात को, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। अब इसका हम तुमको एग्जाम्पल उठा के दिखाते हैं। एग्जाम्पल में हम ले लिए जिंक ले लिए। ठीक है। ये क्या होता है, सॉलिड। एस स्टैंड फॉर सॉलिड, ध्यान रखना। जहां भी हम एस लिखेंगे तो समझ जाना वो सॉलिड है, एल लिखेंगे तो समझ जाना वो लिक्विड है। ठीक है। और ए क्यू लिखेंगे तो समझ जाना वो एक्वस है। ठीक है। पानी वाला घोल को एक्वस बोलते हैं। हम जिंक के साथ जिंक एक मेटल होता है, जिंक के साथ हम H2SO4 लेते हैं और H2SO4 किस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है। ठीक है ना, समझना। जिंक के साथ H2SO4 लिए तो हमको मिलेगा यहाँ पे क्या, ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 का नाम होता है जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट एक सॉल्ट है हमारा। इसका नाम क्या होता है, दैट इज जिंक सल्फेट। ठीक है। और जिंक सल्फेट क्या होता है, सॉल्ट होता है। H2 क्या है, G स्टैंड्स फॉर गैस। ठीक है। G को गैस बोला जाता है। और ये हमारा नाम लिख देना नीचे में तो अच्छा रहेगा। ये हमारा हाइड्रोजन है, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये है हमारा जिंक, जो कि ये क्या है, मेटल है। जिंक एक मेटल है। तो मेटल के साथ एसिड का रिएक्शन करवाए तो हमको क्या मिला, सॉल्ट एंड द हाइड्रोजन गैस। ठीक है। ये एक रिएक्शन यहाँ पे है। दूसरा रिएक्शन हम बता सकते हैं, और यहाँ पे एक हैशटैग देके लिखो, नोट, जहाँ हैशटैग देंगे ना वो नोट है। ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर मान लो कि तुम जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, तो हम कैसे प्रूफ करेंगे कैसे कि हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं। तो साइंटिस्ट ये बोला कि एक जलता हुआ मोमबत्ती को आप लेकर के जाइए, जैसे ही जलता हुआ मोमबत्ती को आप इस गैस के पास लेकर के जाइएगा तो एक पॉप साउंड निकलेगा, POP। ध्यान रखना, जलता हुआ मोमबत्ती को हाइड्रोजन गैस के सामने अगर लेकर के जाते हैं तो वो पॉप साउंड निकलेगा। जैसे दो ठो इलेक्ट्रिक वायर को कैसे लगाते हैं तो एक स्पार्क टाइप का निकलता है,
ठीक उसी तरह से पॉप साउंड निकलता है। अगर तुम्हारा पॉप साउंड निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि निकलने वाला गैस कोई दूसरा गैस नहीं है। कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, ये याद रखना। तुमको बोलेगा कि प्रूफ कैसे करेंगे हाइड्रोजन गैस है, तो बोलना जलता हुआ मोमबत्ती को आप इस गैस के सामने लेकर के जाइए, और अगर पॉप साउंड निकलता है तो समझ जाइएगा ये गैस कोई दूसरा गैस नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 नोट लिख रहे हैं हम, तो लिख लो। मोस्ट ऑफ द एसिड react with metal to form salt and evolve H2 gas. This shows that the hydrogen gas is common to all. Is common to all acid. ठीक है, पहला नोट ये है, और दूसरा नोट ये है कि bring a burning candle near a gas filled soap bubble. The gas present in soap bubble burn with pop sound. ठीक है, only hydrogen gas burns making pop sound. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4 था तुम्हारा, जो कि बताया गया। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 में। तो ये चौथा वाला रीजन याद रखना कि एसिड के साथ मेटल का जब भी रिएक्शन होगा तो एक सॉल्ट मिलेगा और क्या मिलेगा हमको? हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ठीक है, तो ये मिटाते हैं, हम लोग चलते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5 मतलब प्रॉपर्टीज नंबर 5 में चलते हैं। प्रॉपर्टीज 5 क्या बता रहा है कि अगर when acid react with metal carbonate और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में से किसी से रिएक्ट करें? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, एसिड अगर मेटल कार्बोनेट से करे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से करे, किसी से भी अगर रिएक्शन करे तो हमको क्या क्या देगा? इट गिव्स सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये 3 चीज हमको मिलता है अगर एसिड को मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, तो हमको क्या मिल जाएगा? हमको मिलेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दूसरा लिख सकते हैं
मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, तो इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। दोनों कंडीशन में हमको सेम चीज ही मिलेगा। मेटल कार्बोनेट के साथ या तो एसिड का रिएक्शन करवाओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाओ, दोनों कंडीशन में आपको सर सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और वाटर मिलेगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग इसका एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि व्हेन डाइल्यूट HCl लेते हैं, ठीक है, रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, रिएक्ट विथ sodium carbonate, then sodium chloride, then sodium chloride, carbon dioxide and water is formed। ये एक एग्जाम्पल है, एंड वाटर इज फॉर्म। तो एग्जाम में व्हाट हैपेंस व्हेन में बोल सकता है कि व्हाट हैपेंस व्हेन सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड या रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, ऐसा दे सकता है तुमको। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं Na2CO3 प्लस 2HCl। HCl कैसा होगा, एक्वस होगा, क्योंकि ड्राई में काम नहीं करता है। इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये क्या है, तो ये बताना, ये मिथाइल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या है, ये मेटल कार्बोनेट है, और ये क्या है, ये एक एसिड है। ठीक है, तो हमको क्या क्या मिलेगा, हमको मिलेगा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। तो हमको सॉल्ट में क्या मिलेगा, सॉल्ट में मिलेगा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। NaCl का मतलब क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। और तुमसे पूछेगा NaCl कैसा फॉर्म में है, तो बोलना यहाँ पे एक्वस फॉर्म में है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड का मतलब ये क्या है, ये है सॉल्ट। तो इतना तो प्रूफ हो गया कि मेटल कार्बोनेट के साथ अगर एसिड का रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ये क्या है, ये है हाइड्रोजन गैस और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, जब भी एग्जाम में रिप्रेजेंट करो ना तो इस तरह से लिख दो, टीचर को अच्छा लगेगा देखने में। ठीक है, HCl भी एक्वस है, NaCl भी एक्वस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है और हाइड्रोजन गैस नहीं, सॉरी वाटर मिलेगा बोले थे ना, हाँ सॉरी वाटर होगा, यहाँ पे वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है। तो मेटल कार्बन के साथ एसिड का रिएक्शन करवाए तो सॉल्ट मिला, कार्बन डाइऑक्साइड मिला और पानी मिला, वाटर मिला हमारा। ठीक है, हम रिएक्शन नंबर 2 में आते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन जो है वो है कि मान लो कि NaHCO3, ठीक है, इसके साथ अगर हम HCl का रिएक्शन करवाएं, HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका पूरा नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, यहाँ जो लिखाए थे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अगर एसिड, ये एसिड है हमारा, रिएक्शन करवाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले सॉल्ट मिलेगा। सॉल्ट में क्या मिलेगा, NaCl मिलेगा। NaCl किस फॉर्म में मिलेगा, एक्वस फॉर्म में मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में, एंड देन पानी मिलेगा H2O। NaCl का नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है हमारा, है ना। तो ये क्या है, दैट इज सोडियम क्लोराइड, और ये क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो जो 2 एग्जांपल तुमको समझाया कि मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाओ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड का रिएक्शन करवाओ, दोनों कंडीशन में तुमको मिलेगा क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा हमको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है, कृपया जल्दी से उतारें। तो भाई ये 2 एग्जांपल समझ में आएगा, इसमें तुमको प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते हैं। जब सपोज करो कि तुम लोग जो है शादी बारी में गई और एक्सेस खाना खा लेते हैं हम लोग। ठीक है, और हम बार बार बोलते हैं ना कि हम लोग भूल जाते हैं कि खाना दूसरे का, पेट भाई अपना ही। ठीक है, तो जब हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं तो
ओवर ईटिंग करने के बाद जो है पेट में क्या होता है, एसिड का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, हम बोले थे कि बेकिंग पाउडर लेना चाहिए, पानी में बेकिंग पाउडर घोल के अगर पी लेते हैं तो मेरा ये एसिडिटी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। रीज़न ये है कि बेकिंग पाउडर में जो होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये होता है बेकिंग पाउडर में। ठीक है, ये बेकिंग पाउडर जब हमारे पेट के अंदर जाता है, पेट के अंदर एसिड का अमाउंट क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है। तो बेकिंग पाउडर के साथ एसिड जैसे ही रिएक्ट करता है वो क्या बनाता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, वाटर। ये प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं, ख्याल रखना बात, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं। तो अगर तुमसे पूछे या केस बेस्ड स्टडीज में दे दें कि जस्ट सपोज कीजिए कि आप शादी बारी में गए, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, आपके पेट में एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाता है, तो किस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, तो आंसर होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, कि बेकिंग सोडा का यूज़ करके हम लोग अपने एसिडिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जनरली आदमी क्या होता है, वो पेन 40 गोली ले लेता है, जिसको हम लोग गैस का टैबलेट जो बोलते हैं, पेन 40 सबसे महंगा वही आता है, ले लेते हैं। लेकिन अगर बेकिंग पाउडर घर में है तो इसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हम एक बार इसके बारे में लिख देते हैं, नोट के दे के लिख लो। लिखो नोट देखे कि इफ someone is suffering from the problem of acidity after overeating, we can suggest taking baking soda solution as remedy। ठीक है, अब पूछेगा why, तो बोलना this is because baking soda is sodium hydrogen carbonate which react with excess HCl in the stomach and neutralize। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में लिख सकते हैं कि डाइल्यूट HCl react with metal carbonate to form metal sulfate and carbon dioxide and water। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, एग सेल को जानती होगी तुम लोग, अंडा का जो खोल होता है, अंडा खा लेने के बाद अंडा का जो ऊपर का कवरिंग होता है, इसको एग सेल बोलते हैं, वो बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से, ध्यान रखना बात को। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कि एग सेल्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट।
आर मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, थर्ड वन बोल सकते हैं कि CO2 कैन एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। याद होगा कि तुम लोग के स्कूल में या कॉलेजेस में या फिर हॉस्पिटल्स में तुम लोग देखना, वो रेड कलर का एक होता है फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें जो होता है तुम्हारा एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, बुझाना होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। CO2 कैन एक्सटिंग्विश अ बर्निंग सब्सटेंस। बर्निंग सब्सटेंस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स था। पहला पॉइंट तो वही बताया कि अगर ज़्यादा खा लेने पर एसिडिटी के प्रॉब्लम से अगर सफ़र कर रहे हैं तो बेकिंग सोडा का यूज़ कीजिए, क्योंकि बेकिंग सोडा में क्या पाया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा में जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट पाया जाता है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या क्या बनाएगा हमारा, वो बनाएगा तुम्हारा सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। दूसरा बताएं कि डाइल्यूट HCl अगर मेटल कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाएगा। इसमें जो पॉइंट नंबर इंपॉर्टेंट है वो है ये, एक सेल जो होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ये ख्याल रखना बात को। ठीक है, हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 में। चलो, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है, वो बोल रहा है क्या कि एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड को अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट करे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं कि एसिड प्लस बेस वो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर देगा। ठीक है, अब ये रिएक्शंस कुछ कहलाती है। यहाँ पे लिखेंगे कि द रिएक्शन between an acid and a base, एसिड और बेस का जो रिएक्शन है टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन याद रखना कि एसिड के साथ बेस का रिएक्शन करने पर जो सॉल्ट और वाटर बनता है, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वो जो ओवर ईटिंग के समय हम लोग जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिए थे, बेकिंग सोडा, वो भी हमारे पेट में जाकर क्या बना रहा था, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना रहा था। वो भी न्यूट्रलाइज प्रोसेस ही है, बस उसमें एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। ठीक है, वो बॉडी में आके न्यूट्रलाइज करता है। वो प्रोसेस का नाम न्यूट्रलाइजेशन नहीं बोलेंगे, वो न्यूट्रलाइज करता है। हाँ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस बोलेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें एक एग्जांपल दिखा सकते हैं हम लोग, लिख देंगे यहाँ पे कि NaOH, ये इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये क्या है भाई, ये एक है बेस, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, जो एक्वस सॉल्यूशन में है। ठीक है, ये क्या है, एसिड है। कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करने पर हमारा क्या निकल रहा है, NaCl प्लस H2O। NaCl का मतलब सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड क्या है, सॉल्ट। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ये क्या है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो भाई बेस के साथ एसिड का रिएक्ट हुआ तो सॉल्ट बना और वाटर बना हमारा। ठीक है, ख्याल रखना इस बात को। चलिए सर, अगले पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर 7। अच्छा, पॉइंट नंबर 6 के बाद पॉइंट नंबर 7 में आते हैं। देखो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। पॉइंट नंबर 7 कह रहा है कि एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड,
रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड, अगर मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करे टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, तो यहाँ लिख सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड ये बनाएगा क्या, सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा। ठीक है, एग्जांपल में ले लेते हैं CuO जिसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड ये किस कलर का होता है, तो बोलना ये होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, और ये रिएक्ट करेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl जो एक्वस सॉल्यूशंस में रहता है, और ये बनाएगा CuCl2 बनाएगा, कॉपर क्लोराइड जो ब्लू ग्रीन कलर का होता है। कॉपर क्लोराइड किस कलर का होता है, ये होता है ब्लू ग्रीन कलर का। ठीक है, और साथ ही साथ और क्या बनाएगा बोला है, पानी बनाएगा, तो H2O दैट इज वाटर। ठीक है, ये 7। 8वां रिएक्शन है कोरोसिव प्रॉपर्टी, तो बता रहे पहले इतना तक उतारो, फिर हम चलते हैं 8 नंबर प्रॉपर्टी में, जिसका नाम है कि एसिड के पास कोरेसिव प्रॉपर्टी। कोरेसिव प्रॉपर्टी का मतलब है एसिड को किसी भी जगह पर डाल दो तो देखना वो जल जाता है या खत्म होने लगता है धीरे धीरे ऊपर से, तो उसको कोरेसिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं एसिड का। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे दिखाते हैं तुमको, ये देखो डाला है ना कपड़े के ऊपर, कपड़ा कैसे जल गया है। ठीक है, उसके बाद तुम अगर मान लो कि किसी एसिड को, जस्ट सपोज करो किसी एसिड को तुम जो है मेटल वाले किसी कंटेनर में रखते हैं, तो एसिड धीरे धीरे मेटल कंटेनर को क्या करेगा, खा जाएगा, खत्म कर देगा उसको। ठीक है, क्योंकि एसिड के पास कौन सा प्रॉपर्टी अवेलेबल है, कोरोसिव प्रॉपर्टी अवेलेबल है। इसीलिए एक बात ख्याल रखना, एसिड को जब भी रखा जाता है ग्लास में रखा जाता है, कांच वाले जगह पर रखा जाता है, मेटल वाले बॉडी में कभी भी एसिड को हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एसिड हैव कोरोसिव नेचर, एसिड हैव कोरोसिव नेचर। तो यहाँ पे नोट देके लिख लो, द मिनरल एसिड cause severe burn on the skin, and attack and heat up materials like cloth, wood, stonework. So they are said to be कोरोसिव। तो कोरोसिव का अगर डेफिनेशन पूछा तो ये डेफिनेशन दे देना कि भाई द मिनरल एसिड कॉजेज सेवरल बर्न्स ऑन द स्किन एंड अटैक एंड ईट अप मटेरियल लाइक द क्लॉथ, वुड, स्टोन वर्क, सो दे आर सेड टू बी द कोरोसिव। मतलब एसिड जो है क्लॉथ में रखेंगे क्लॉथ को जला देगा, लकड़ी पे रखेंगे लकड़ी को खराब कर देगा, किसी मेटल बॉडी में रखेंगे मेटल बॉडी को खत्म कर देगा। तो इस तरह का नेचर जिसके पास होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोसिव प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, बच्चा लोग भी कोरोसिव नेचर होता है, घर में रहेगा मम्मी पापा को जलाएगा, ट्यूशन में आएगा टीचर को जलाएगा, स्कूल में जाएगा तो हेडमास्टर को जलाएगा। तो मतलब उसके बाद भी कोरोसिव, फिर लात खाते खाते जब सुधर जाता है अलग बात है, लेकिन स्टार्टिंग में जो है बच्चा लोग के पास भी कौन सा प्रॉपर्टी है, कोरोसिव प्रॉपर्टी, जैसे तुम लोगों के पास है। ठीक है चलते हैं हम लोग अगले प्रॉपर्टी में। नहीं, एक ठो नोट और है, एक ठो नोट और लिख लो कि एसिड आर never stored in metal container, because
they gradually corrode and eat up the metal container. Acid are stored in container made of glass. जो ग्लास से बना हुआ कंटेनर होता है उसी में एसिड को हम लोग रखते हैं, ठीक है।